गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को करने के लिए ना फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे सॉलिड शेप्स ले लें, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। तो इन सारे जो भी फॉर्मूले हैं ना, जितने भी फॉर्मूले हैं इनके, वो सारे यूज होते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को हम लोग देखते हैं, समझते हैं कैसे क्या होता है, और आप लोग इसे याद कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो क्यूबॉइड होगा हमारा। क्यूबॉइड, मैं यहां एक क्यूबॉइड बना रहा हूं। इसका लेंथ जो है ना, लेंथ ये L इसको मान रहा हूं, और ये हमारा जो है ना, इसको ब्रेथ मान रहा हूं। और ये हमारा जो है ना, वो हाइट हो गया, हाइट डीप, गहराई। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं L लेंथ होता है, B बोलो ब्रेथ होता है, और H क्या होगा बोलो, हाइट। हाइट। अब देखना इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है। वॉल्यूम जो होता है ना, वो होता है L इंटू B इंटू H। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा बोलो, तो समझते हैं ना। देखो यूनिट जो होता है ना, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब में। ठीक है, अगर मीटर में दिया हो तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर क्यूब। क्यों होता है इसको भी मैं बताता हूँ। देखो तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर क्यूब। क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है ना, जो भी सॉलिड जो होता है ना, वो 3D होता है, और 3D में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। तो मान लो यहाँ पे लेंथ मीटर में दिया, ब्रेथ भी मीटर में दिया, और हाइट भी मीटर में दिया, तो इन तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्यू ही तो होगा ना। इसीलिए जो भी यूनिट होता है ना, वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो हमारा क्यूब में होता है। तो क्वेश्चन में कहीं दिया रहे ना क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब, तो उसको हम लोग वॉल्यूम मानते हैं। इस बात को याद रखना। अब देखो एरिया का जो होता है ना, ये तो हमारा वॉल्यूम का हो गया यूनिट। अब देखना एरिया, एरिया में कुछ भी ले सकते हो, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, कुछ भी। तो उसका जो यूनिट होता है ना, यूनिट वो होता है, बोलो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो ये सेंटीमीटर में अगर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होता है, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है यूनिट। तो यूनिट आप लोग अच्छे से ध्यान देना, क्वेश्चन में कहीं कहीं यूनिट से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या दिया है, एरिया दिया है या वॉल्यूम दिया है। अब देखना ये यहाँ पे जो है ना, वॉल्यूम हो गया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और इसी को जो बोलते हैं ना लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है बोलो,
क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, देखो 2l प्लस बी इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया आप लोग इसको कह सकते हो, दोनों एक ही होता है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बोलो, 2l v प्लस बी एच प्लस एल एच, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। अब जो है ना इसको मैं लिख लेता हूं कर्व सरफेस एरिया का, तो ये जो होता है ना ये सी से कर्व, ये सरफेस एरिया, मतलब सी ए सी का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, और जो है ना एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और टी एस ए का मतलब क्या होता है बोलो, टोटल सरफेस एरिया। अब देखना ये वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, मतलब ये क्यूबॉइड जो भी शेप है ना उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना आएगा, ठीक है, अंदर, ठीक है, वो वॉल्यूम होता है। कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जो भी हम लोग का एरिया सरफेस का होता है ना वो होता है, और टोटल सरफेस एरिया इनसाइड और आउटसाइड जो भी एरिया होता है ना वो टोटल सरफेस एरिया होता है। अब हम लोग इधर आते हैं और लिखते हैं क्यूब, देखना क्यूब क्या होता है, क्यूब जो होता है ना इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सारा चीज क्या होता है बोलो, सेम होता है। लेंथ ब्रेथ और हाइट सारा क्या होता है, ए होता है। मान लो ये ए है तो ये भी ए हो जाता है, और ये ब्रेथ जो है ना ये भी ए हो जाता है। मतलब इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट जो भी होता है ना वो ए हो जाता है। तो L बराबर P होता है इसमें, और हाइट सारा क्या होता है ए मान लो। अब देखना इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, यहां से भी तुम लोग कर सकते हो। लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ क्या है ए हो गया, तो ए इंटू ए क्यू हो जाता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम जो होगा ना इसका ए क्यू हो जाता है, ए क्यू हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे ए जो है ना ए क्या हो गया बोलो, साइड, ए क्या हो गया, साइड हो गया। अब देखना वॉल्यूम जो है ना ए क्यू हो जाता है, इसमें भी वॉल्यूम जो होगा ना वॉल्यूम, ठीक है, उसका यूनिट क्या होगा, क्यूब में होगा। अब देखना कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, एल प्लस बी रखोगे, ठीक है, एल प्लस बी तो मतलब क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4a² हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो है ना वो क्या हो जाएगा बोलो, बोलो
4a² हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, 4a² हो गया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बोलो। आओ देखो, ये जो है ना 2 है, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच है, तो ए सब जगह रखोगे तो a² प्लस a² प्लस a², तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 3a² और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6a²। ठीक है, तो ये 6a² हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो ना एक चीज और इसमें ले लो, ये जो है ना डायगोनल, ठीक है, मतलब इस क्यूबॉइड में सबसे बड़ा लेंथ डायगोनल होता है, डायगोनल होता है। ठीक है, तो ये डायगोनल हो गया जो रेड से किया हूं। ठीक है, डी इसको ले लो, तो डायगोनल डी जो है ना वो क्या हो जाता है, रूट अंडर बोलो L² प्लस b² प्लस h²। तो ये हमारा डायगोनल होता है, सबसे बड़ा लेंथ इस क्यूबॉइड के अंदर क्या होगा। अब देखना इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो इसका जो होगा ना डायगोनल डी क्या हो जाएगा, बोलो रूट अंडर। ठीक है, अब देखना इसमें क्या है, ये देखो a² हो जाएगा, a² हो जाएगा, a² हो जाएगा, तो 3a² हो जाएगा। ठीक है, तो देखना रूट के अंदर 3 हो जाएगा और a² बाहर निकालोगे तो रूट 3a हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, क्यूबॉइड देखा। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अब देखो डायगोनल क्या होता है, रूट अंडर L² प्लस b² प्लस h² हो जाता है। ठीक है, L लेंथ होता है, b ब्रेथ होता है, h हाइट होता है। CSA कर्व सरफेस एरिया हो गया, LSA लेटरल सरफेस एरिया हो गया और TSA टोटल सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब में। ठीक है, या तो सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, मीटर में तो मीटर क्यूब हो जाता है और किलोमीटर तो किलोमीटर क्यूब हो जाता है। अब देखो एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हो ना, उसका यूनिट जो होता है ना स्क्वायर में होता है। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर होता है और किलोमीटर में दिया हो तो किलोमीटर स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब में जो होता है ना सारा साइड इक्वल होता है, मतलब लेंथ जो होता है वो भी ए होता है, ब्रेथ जो होता है वो भी ए होता है और हाइट भी ए होता है। तो वॉल्यूम इसका जो होता है ना वी जो होता है ना वो ए क्यू हो जाता है। ठीक है, मतलब साइड का क्यू। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो होता है ना 4a² हो जाता है और टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है और डायगोनल जो होता है ना रूट 3a हो जाता है। तो हम लोग का क्यूब और क्यूबॉइड यहाँ पे खत्म करते हैं। सिलेंडर क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, ये हम लोग का सिलेंडर है। ये मान लो ये जो है ना रेडियस हो गया। ठीक है, ये हम लोग को मान लो रेडियस हो गया r, रेडियस, ये मान लो हाइट हो गया।
अब देखना ये जो सिलेंडर है ना, देखो नीचे इसका बेस जो होता है ना वो एक सर्किल होता है, क्वाइन, ठीक है। अब देखो क्वाइन को, कुछ क्वाइन को तुम लोग ना 10 ले लो या 15 क्वाइन ले लो, एक के ऊपर एक रखोगे ना तो वो सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखना इसका वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम वो क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर, मतलब उस क्वाइन का एरिया, जो भी ये बेस है ना ये सर्किल है, ठीक है। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और कितना तक बोलो, एच हाइट तक। ये क्या है, एच इज इक्वल टू ले लो हाइट, ठीक है। तो ये एच हो जाता है। तो हम लोग का वॉल्यूम क्या होता है बोलो, वॉल्यूम जो होता है ना पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। अब इसमें भी ध्यान देना, वॉल्यूम जो होता है ना, हमेशा याद रखो वॉल्यूम जो होता है ना वो क्यू के फॉर्म में होता है, एरिया स्क्वायर में होता है। अब देखना लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टू पाई आर एच हो जाता है। देखना ये जो होता है ना, ये नीचे क्या है, पैरीमीटर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, 2 पाई आर हो जाता है, और एच हाइट तक। तो ये जो होता है ना लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बोलो, 2 पाई आर एच हो जाता है। अब देखना टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया देखना, ये जो है ना एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, तो सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा बोलो, 2 सर्किल हुआ तो पाई आर स्क्वायर होता है, 2 सर्किल है तो 2, ठीक है, प्लस अब देखना इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर ले लो, और कितना एच हाइट तक है ना तो एच ले लो। अब इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे ना तो 2 पाई आर कॉमन ले लो तो आर प्लस एच हो जाता है। तो ये जो होता है ना ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बोलो, ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। मतलब हम लोगों ने देखा वॉल्यूम जो होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना 2 पाई आर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बोलो, 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग कोण देखते हैं, कोण कोण जो होता है ना देखो इस शेप का होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है बोलो, ये बेस होता है, ठीक है। तो ये देखो ये जो होता है ना ये रेडियस होता है, ये क्या होता है आर, रेडियस होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना ये हाइट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एच हाइट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बोलो हाइट। ये जो होता है ना ये होता है एल, और एल स्लेंट हाइट, ठीक है, स्लेंट हाइट होता है, ठीक है। अब देखना ये जो है ना ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये वाला। अब देखना इसका वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम जो होता है ना वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और कर्व
सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया जो होता है ना, वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना, टोटल सरफेस एरिया वो हो जाता है पाई आर एल, एल प्लस आर। ठीक है, तो ये हमारा कोण हुआ। ठीक है, कोण में ये जो होता है ना हाइट होता है, ये हाइट, ये जो होता है ना एल स्लैंट हाइट होता है, ये रेडियस हो जाता है, और वॉल्यूम जो होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना वो पाई आर एल, एल प्लस आर होता है। अब देखना ये जो है ना, ये हम लोग को एक राइट एंगल, ये जो है ना हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। अब बताओ ना, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं ना, बोलो। ये पाइथागोरस थ्योरम में क्या मतलब, ये दे दिया और रेडियस दे दिया तो हम लोग स्लैंट हाइट नहीं निकाल सकते हैं। तो स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एल स्क्वायर प्लस, बोलो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एल इधर जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो एल इज इक्वल टू रूट अंडर जो होता है ना वो तुम्हारा हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगर एच दिया हो, बोलो एच फाइंड करना हो, तो एच फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, बोलो, एल स्क्वायर माइनस, बोलो, आर स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है। और जो है ना आर हम लोग को फाइंड करना हो तो रूट अंडर, बोलो, एल स्क्वायर माइनस, बोलो, एच स्क्वायर हो जाता है। तो कहीं कहीं जो है ना इस फॉर्मूले को याद रखना। वैसे इससे इसमें पुट कर दोगे ना, कैलकुलेशन कर दोगे तो इससे भी हो जाएगा, ई की फॉर्मूला से। अब देखना स्फीयर, ठीक है, स्फीयर में हम लोग स्फीयर देखेंगे और हेमी स्फीयर देखेंगे। तो ये जो है ना, एक मैं स्फीयर ले रहा हूँ, ठीक है, ये मान लो रेडियस हो गया आर, आर बराबर रेडियस। अब देखना इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम जो होता है ना 4/3 पाई आर क्यू होता है। और कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखना इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना, टोटल सरफेस एरिया वो भी यही होता है, कितना, बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो इसको भी याद रखना, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया सब इसका क्या होता है, सेम होता है। अब देखो, अब जो है ना मैं यहाँ पे हेमी स्फीयर लेता हूँ। हेमी स्फीयर ले रहा हूँ।
ये हम लोग का क्या हो जाएगा बोलो, रेडियस आर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखना इसका जो है ना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब देखना इसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो है ना टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बोलो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना देखना ये सिलेंडर हुआ, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, V = 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है बोलो, 2 पाई आर प्लस एच हो जाता है। अब हम लोगों ने कोण को देखा, कोण जो एच जो होता है ना वो हाइट होता है, एल जो होता है ना स्लेंट हाइट होता है, आर रेडियस होता है। तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, पाई आर एल, एल प्लस आर हो जाता है। अब देखना ये जो है ना लेंथ फाइंड करना हो तो ये वाला यूज करते हैं, रेडियस फाइंड करना हो तो ये वाला, और एच हाइट तो ये वाला। इसके जो है ना पाइथागोरस थ्योरम जिसको आता होगा ये कर लेगा। अब देखो स्फीयर जो होता है ना, स्फीयर वो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सब क्या होता है, सेम होता है। ये देखो हेमी स्फीयर लिया हूँ, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी फॉर्मूले थे ना इस चैप्टर के ये सारे कंप्लीट हो गया। अब जो भी सॉलिड शेप्स देगा ना, मान लो सॉलिड शेप्स कैसे देगा, मान लो ये हेमी स्फीयर हुआ, ठीक है, इसके ऊपर कोन को रख देगा और पूछेगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालो या टोटल वॉल्यूम निकालो। अब मान लो ये सिलेंडर लिया, सिलेंडर के ऊपर कोन रख दिया तो उसका टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी मतलब कैसा भी सॉलिड बना सकता है, ठीक है, जिसमें ये इन्वॉल्व होगा और उससे आप लोग को एरिया पूछ सकता है या वॉल्यूम पूछ सकता है। ठीक है।